एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ अपनी नौकरी करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहती थी। लेकिन जब उसने गलत के सामने सिर्फ एक ना कहा तो उसी ना की सज़ा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है अंकिता भंडारी की, एक आम लड़की की जो सिस्टम और ताकत के बीच में कुचल दी गई। यह है अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वा जिले की रहने वाली थी। एक साधारण परिवार, एक छोटे सपने, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। अंकिता एक वसंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। ये रिसोर्ट ऋषिकेश के पास गंगा भोगलपुर इलाके में स्थित था। अंकिता के लिए यह नौकरी सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उसके परिवार का सहारा और उसके परिवार की उम्मीद थी। जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी, उसका मालिक था पुलकित आर्य। उसके साथ काम करते थे सौरभ भास्कर, जो उसका मैनेजर था। दूसरा था अंकित गुप्ता, जो उसके असिस्टेंट मैनेजर थे। तीनों का रिसोर्ट पर पूरा कंट्रोल था। अंकिता एक कर्मचारी थी और वही सबसे कमजोर कड़ी थी। जांच में जो बातें सामने आई वो बहुत ही डराने वाली थी। अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रिसोर्ट में आने वाले कुछ वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस दे। अंकिता ने इसका साफ और कड़ा विरोध किया। उसने कहा, मैं ये काम नहीं करूंगी। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि जब ताकतवर लोग ना सुनते हैं तो कई बार उन्हें वो ना बर्दाश्त नहीं होती है। 18 दिसंबर 2022 उस दिन अंकिता अचानक लापता हो जाती है। परिवार परेशान होता है, फ़ोन बंद मिलता है। रिसोर्ट वाले कहते हैं हमें नहीं पता, वो कहीं चली गई होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंकिता के माता पिता पुलिस स्टेशन जाकर इस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, आरोपियों से सख्ती से पूछताछ होती है। और फिर एक खौफनाक सच सामने आता है। कथित तौर पर अंकिता को रात में जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाया गया और पास में ही एक चीला नहर था, वहां ले जाकर अंकिता को धक्का दे दिया गया। 24 दिसंबर 2022 अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत का कारण डूबना है। शरीर पर चोट के निशान थे। साफ संकेत था यह हत्या थी, हादसा नहीं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। एफआईआर दर्ज की जाती है। एसआईटी गठित, चार्जशीट दाखिल होती है। कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं, सीसीटीवी चैट और कॉल रिकॉर्ड। पूरा देश इस केस को देख रहा था। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शन किए गए, सीबीआई जांच की मांग की गई, सिस्टम पर सवाल भी उठाए गए। वनंतरा रिसोर्ट को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन सवाल वही रहा, क्या इससे इंसाफ पूरा होता है? अंकिता भंडारी केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये केस है पावर के गलत इस्तेमाल का, गरीब और अमीर के बीच फर्क का, एक लड़की की ना की कीमत का। अगर अंकिता किसी बड़े घर की होती तो क्या उसके साथ ऐसा होता? ये सवाल आज भी जिंदा है। अंकिता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो गलत के सामने खड़ी होना चाहती है। इंसाफ तब पूरा होगा जब किसी लड़की की ना उसकी मौत का कारण ना बने।